नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। रामनगर में स्थित कोसी बैराज इलाके में पिछले कई दिनों से एक सांभर लगातार देखने को मिल रहा है। कोसी बैराज पर जब ये सांभर बीच सड़क पर आता है तो स्थानीय लोगों के साथ ही यहां से गुजरने वाले पर्यटकों के लिए ये कौतूहल का विषय बन जाता है और लोग इसे मैदा से निर्मित ब्रेड, बन, बिस्किट और चिप्स खिलाने के साथ ही इसके साथ सेल्फी भी खींच रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से लोग इसे खाने के लिए उक्त सामान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बताया जा रहा है कि ये सांभर जंगल से भटक कर पिछले कई दिनों से इसी इलाके में घूम रहा है। सांभर की हालात देखकर लगता है कि वो काफी समय से भूखा है और उसे जो जंगल में चारा मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण वो कमजोर हो गया है। लगातार देखा जाए तो कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रजाति के वन्य जीव अब जंगल की ओर से अपना आबादी की ओर रुख कर रहे हैं, जिस कारण देखा जाए तो मानव वन्य जीव की घटनाएं भी जहां एक और बढ़ रही हैं तो वहीं वन्य जीवों की जान को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस बारे में रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगांत नायक को दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कोसी रेंज के डिप्टी रेंजर इंदर लाल ने बताया कि इस सांभर को कई बार जंगल की ओर खदेड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि जंगल से भटक कर आबादी की ओर आ गया है और जिस प्रकार से लोगों की ओर से इसे प्रतिबंधित चीज खिलाई जा रही है उसके लालच में ये यहाँ आ रहा है। ऐसे में उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा सांभर से लोग दूरी बनाएं और इसके साथ ना तो सेल्फी खींचे क्योंकि कभी भी अपने सींग के माध्यम से हमला कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी ये अपील की कि इसे ब्रेड, बिस्किट, बन और चिप्स बिल्कुल ना खिलाएं। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस सांभर को जंगल की ओर खदेड़ा गया है। कोसी बैराज में लगातार देखा जा रहा है पिछले कई महीनों से एक सांभर जो है आबादी की ओर आ रहा है और कोसी बैराज में जो है कौतुक का विषय भी बना हुआ है। लेकिन जो लोग पर्यटक हैं या स्थानीय लोग हैं इसको खाने पीने में जो है मैदा से बनी निर्मित बंद, बिस्कुट, चिप्स से खिला रहे हैं और जिसको लेकर देखा भी जा रहा है कि काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो वन विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पहले तो मैं सभी जितने भी आगंतुक या जो भी यहाँ पर पर्यटक लोग आ रहे हैं या यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा जो चीज़ भी इसे खिलाई जा रही है वो गलत खिलाई जा रही है। उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें इसको वन्य जीव है सांभर प्रजाति का, इसको ना खिलाएं क्योंकि इसके स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उसकी वजह से, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से जंगल में विचरण करते हैं, वही इनका पर्यावरण है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आने का मेन कारण ये है कि जंगल इत्यादि में ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है टाइगर आइगर की वजह से, इसलिए आबादी की तरफ को ज़्यादा आता है और इसे एक आदत सी भी हो गई शायद। अभी सुबह के टाइम पे भी हम यहाँ से शिकायत मिलने पर यहाँ से इसे हम वन की तरफ छोड़ गए तो अभी फिर मैं आया तो दोबारा फिर यहीं पर ही नज़र आया। इसका मतलब ये यहाँ का एक इसकी आदत जैसी हो गई आने जाने की, मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस करता होगा या ऐसे खाने का लालच होगा। और वन विभाग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है इसको यहाँ से सुरक्षित कहीं दूसरी जगह छोड़ा जाए या इसे यहाँ से दूसरी जगह रखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़ और इस समय हम खड़े हैं रामनगर के कोसी बैराज क्षेत्र में। आपको बता दें कि लगातार जहाँ एक और वन्य जीवों का आतंक लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बना हुआ है तो वहीं वन्य जीव अब जंगल की ओर से आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को रामनगर के कोसी बैराज में पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि एक सांभर है जो जंगल से भटक कर रोज़ या आबादी की ओर आ रहा है और आबादी की ओर करीब कई महीने उसको होगा कि कोसी बैराज के इर्द गिर्द रोड पर ही आ जा रहा है, जिस पर यहाँ से गुजरने वाले तमाम पर्यटक और स्थानीय लोग इसे मोबाइल में अपने कैद भी कर रहे हैं, सेल्फी भी खींच रहे हैं। और ये सांभर जो है कोसी बैराज पर कौतूहल का विषय जहाँ एक और स्थानीय लोग और पर्यटकों के लिए बना हुआ है तो वहीं अब इसकी जान को भी खतरा है क्योंकि जो लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं और इसके साथ जो सेल्फी खींच रहे हैं वो इसको जो है मैदा से युक्त बंद, ब्रेड और चिप्स के अलावा बिस्कुट आदि चीज़ें खिला रहे हैं क्योंकि जंगल का जो चारा है वो इसको नहीं मिल पा रहा और लग रहा है कि जो इसकी हालत है उसको देख कर भी लग रहा है कि ये काफ़ी भूखा है। और वन विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया गया है कि इसको जो है यहाँ से पकड़कर जंगल की ओर जो है रुक इसका कर दिया जाए, जंगल में छोड़ दिया जाए जिससे ये सुरक्षित रहे। लेकिन अधिकारी को अगर बात करें तो अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिस कारण ये कभी भी किसी वाहन की दुर्घटना की चपेट का शिकार भी हो सकता है। आज भी ये कोसी बैराज में मेन पुल पर आ गया जहाँ वाहनों की लंबी कतार लग गई और रामनगर में देखा जाए तो वाहन भी बेतरजीब ढंग से चलाए जा रहे हैं तो कभी भी इसकी जान को एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। लोगों की मांग है क्योंकि ये जो है वन्य जीव है और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार कई
कदम उठा रही है और इनको सुरक्षित रखने के दावे कर रही है, लेकिन जिस प्रकार ये सांवर लगातार रोड में आ रहा है जंगल की ओर से बैराज पर, महीनों से लोगों का कहना है कि कई महीनों से ये सड़क पर घूम रहा है, तो इसकी जान को खतरा बना हुआ है। लोगों ने मांग की और वन्य जीवियों ने भी इस वन विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि इसको जीवन को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और इसके सुरक्षा को देखते हुए इससे जो है जंगल की ओर जो है खदेड़ा जाए या इसे पकड़ा जाए। और जिस प्रकार से लोग इसको अपना जो है मोबाइलों में इसके पास जाकर कैद कर रहे हैं, इसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो इसके साथ एक दुर्घटना होने की भी भविष्य में एक खतरा उत्पन्न हो रहा है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।